हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, फेस्टिवल सीजन आ गया है और फेस्टिवल पर सभी को लगता है कि अलग अलग ड्रेसेस पहननी चाहिए। तो मैंने भी इसीलिए बनाया है बहुत सुंदर सा ये आउटफिट। ये देखिए, पर्ल का मैंने इसमें हैंड वर्क किया है, अंगरखा स्टाइल में बनाया, 4 लेयर हैं और फुल फ्लेयर है। बहुत ही सुंदर ये ड्रेस बनी है, बहुत ही सुंदर लग रही है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छी लग रही होगी। आपको देखने के बाद लगा होगा कि आप भी इसको बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ इसकी कटिंग शेयर कर रही हूँ। स्टिचिंग का वीडियो संडे को आएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप वहां से नहीं खोल पाते तो आप मेरे चैनल के नेम पर क्लिक करना, उस पर भी आपको क्लिक करते ही वीडियो मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को मिस मत करना, वीडियो जरूर देखना। हर मेजरमेंट में आप कैसे बना सकते हैं वो मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर जो ड्रेस है उसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 45.5 इंच, पूरा इसका जो लॉन्ग है। अब इसका जो ब्लाउज वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, इसको हमें अलग अलग करना है। तो ब्लाउज पार्ट को मुझे रखना है 13.5 इंच, उसमें मैं हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे मार्जिन लूंगी, तो टोटल 14.5 इंच हो जाएगा। अब बाकी 45 इंच में जब हम 13.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 32 इंच बचेगा। 32 के हमें 4 पार्ट निकालने, क्योंकि हमें इसमें 4 फ्लेयर बनानी है। जब 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 हमारे पास आएगा, यानी कि हमारी एक फ्लेयर 8 इंच की बनेगी, यानी कि उसकी जो लंबाई होगी। तो उसमें हमें सिलाई मार्जिन लेना है ऊपर नीचे का, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 9 इंच हो जाएगा। यानी कि एक फ्लेयर हमारी 9 की रहेगी, उसके बाद जो दूसरी है वो भी 9 की रहेगी और तीसरी भी। लेकिन सबसे नीचे हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है, तो वहां पर मैं 1 इंच और प्लस कर दूंगी इसमें, तो 10 इंच फैब्रिक लेंगे। इसी अकॉर्डिंग हम इसकी सारी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है और ये जॉर्जेट ली है। जॉर्जेट ली है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 7 मीटर, क्योंकि दुपट्टा भी मैं इसी जॉर्जेट से निकालने वाली हूँ। और जो इनर है वो सुपर वेल है और ये लिया है मैंने सिर्फ 3 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी ड्राफ्टिंग होगी फ्रेंड्स वो होगी पेपर पे। तो यहाँ पेपर की मैंने जो ब्लाउज की लेंथ आपको बताई थी विद मार्जिन, यहाँ पर 14.5 इंच मैंने ले लिया। तो आपको भी इसी तरह पहले किसी न्यूज़पेपर या प्लेन पेपर पर मार्किंग करनी है। अब सबसे पहले मैं नेक की विड्थ के लिए 2.5 इंच पर मार्क कर दूंगी, उसके बाद शोल्डर के लिए 3.5 इंच पर मार्क करूंगी। अब फ्रेंड्स, इसमें जो भी हमारा सिलाई मार्जिन होगा ऊपर की साइड, वहां से मैं एक लाइन सीधी कर दूंगी। ये हो जाएगा हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन जो हमने पहले एक्स्ट्रेस में जोड़ रखा है। अब सिलाई मार्जिन जो हमने लिया वहां से छोड़ते हुए मैं 6 इंच पर मार्क करूंगी और यहाँ से लाइन को सीधा करके दूसरी वाली साइड से भी यहाँ से सीधा कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं अपर ब्रेस्ट की मार्किंग करूंगी, जो है मेरी 36 इंच, उसका 4th पार्ट 9 पॉइंट पर मैं मार्क करूंगी। अब मैं शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट लूंगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें फुल बस्ट का मार्क करना है। तो यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स मेरा 9.5 इंच पर है। अब यहीं से मैं फुल बस्ट जो मेरे 37 इंच है उसका 4th पार्ट मैं 9.25 इंच पर मार्क करूंगी। अब हमें लेना है अपेक्स टू अपेक्स, क्योंकि हमें नीचे डाट डालनी है। तो मेरा अपेक्स टू अपेक्स जो साइज है वो 7 इंच है, उसका 2 पार्ट करेंगे तो 3.5 इंच पर मैं मार्क कर दूंगी। अब इसी निशान से हमें अंदर की साइड आधा इंच आना है और 1 इंच के लिए यहाँ डाट पर मार्किंग कर देनी है। तो ये सिंपल सा तरीका है और बेसिक तरीके से हमें यहाँ डाट की मार्किंग कर देनी है। तो उसके बाद अब जो मेरा वेस्ट राउंड है उसके लिए मैं मार्क करूंगी। तो वेस्ट राउंड जो है मेरा 33 इंच है, उसका जब मैं 4th पार्ट करूंगी तो यहाँ पर 8.25 इंच आएगा। अब इसमें मैं 1 इंच प्लस कर दूंगी, क्योंकि हमने यहाँ डाट के लिए मार्किंग की है। तो यहाँ मैं 9.25 इंच पर मार्क करूंगी और जो हमने मार्क लगाए हैं उन्हीं मार्क को हम ऊपर से नीचे तक मिलाते हुए ऐसे मिला देंगे। अब जहां हमने नीचे की साइड मार्किंग की है वहां की साइड से हमें थोड़ा सा ऊपर की साइड लगाना है मार्क। अब जहां तक आपने इसमें सिलाई का मार्जिन लिया है वहां से आपको 1 इंच इसको उठा देना है और जहां पर आपने डाट डाली है वहां तक मिला देना है। अब लगाएंगे हम आर्म होल की गोलाई। तो फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर और बैक के लिए 1.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब जो भी हमारा आर्म होल है उसका सेंटर पार्ट करूंगी और हाफ इंच अंदर और हाफ इंच बाहर हम एक मार्क कर देंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर्म होल की शेप देंगे। तो वैसे मैं फ्रेंच कर्व का यूज करती हूँ, लेकिन जिनके पास फ्रेंच कर्व नहीं होते उन्हें शेप देने में प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए मैंने भी यहाँ आपको आर्म होल की जो शेप है फ्री हैंड करके दिखाई है। तो ये हमारी हो गई है मार्किंग। तो इसी के साथ हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट होंगे। अब यहाँ पर जो बैक नेक है वो मैं 7.5 इंच पर रखूंगी। तो यहाँ मैं 7.5 इंच पर मार्क करके और सीधी लाइन बना लूंगी। यहाँ पर मैंने इसमें एक बॉक्स बना दिया है। अब इसी के अंदर हम थोड़ी राउंड शेप दे देंगे। नेक आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, शेप भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो जहां मैंने डाट के लिए मार्किंग की थी वहां मैं छोटा सा नोच लगा दूंगी और जहां जहां हमारी लाइनें आ रही हैं वहां मैं कट कर दूंगी। तो साइड में सिलाई मार्जिन है, ये कट नहीं करना है, आर्म होल से भी हम इसकी कटिंग कर देंगे।
अब सेम जो हमने फर्मा तैयार किया उसके अकॉर्डिंग हमें इनर पर कटिंग करनी है। तो इनर को भी मैं सेम तरीके से फोल्ड कर लूंगी, बस थोड़ा सा मैं इसमें सिलाई मार्जिन बढ़ा दूंगी क्योंकि पेपर में मैंने मार्जिन थोड़ा कम रखा था। अब ये फर्मा हमें इसके ऊपर रखना है और सारी मार्किंग कर लें। तो ये हमारा बैक पार्ट होगा, जहां पर हमें डाट डालनी है और नेक बनाना है, वहां से भी मैं इसकी जो मार्किंग हमने पेपर पे की थी वो सब मैंने यहाँ पर करके रेडी कर दिए। तो इस तरह से मैंने इसकी यहाँ पर कटिंग कर दी। अब इसको रख देंगे हम साइड में। अब जो हमारा ये बैक वाला पार्ट था और ये फ्रंट पार्ट, इसमें से ही हमें बनाना है। तो आर्म होल की जो शेप है मैंने थोड़ी सी यहाँ डार्क कर दी है मार्कर की हेल्प से। अब यहाँ पर जो हमें नेक की हमने विड्थ रखी थी उसका जो मार्क है मैंने दूसरी साइड भी ले लिया है। अब जब बैक पार्ट के लिए हमने मार्क किया था तो हमने शोल्डर की जो मार्जिन था उसके लिए मार्क किया था। तो यहाँ पर भी मैं जो शोल्डर का मार्जिन है उसके लिए मार्क कर दूंगी। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम देखेंगे नेक की जो डीप है वो, तो ये इसका सेंटर पार्ट है। नेक का जो डीप है यहाँ पर मैं बैक अकॉर्डिंग ही रखूंगी क्योंकि बैक में मैंने 7.5 इंच लिया था, तो यहाँ पर भी मैं 7.5 इंच पर ही मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये राउंड वी नेक बनेगा। तो ये बनने के बाद थोड़ा छोटा लगता है और इसमें मैं लेस भी अटैच करूंगी, तो लेस से भी ये 1/4 इंच से कुछ थोड़ा कम ही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको भी 7.5 इंच पर ही डीप रखा है और जैसे आपने देखा कि मैंने एक बॉक्स बना दिया है। अब यहाँ पर इस इधर नीचे की साइड से ऊपर की साइड या फिर आप ऊपर की साइड से नीचे की साइड तक यहाँ पर राउंड वी शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको राउंड वी शेप दे दी है। अब पेपर को मैं यहाँ से ओपन कर लूंगी। अब हमें जो नेक की शेप है वो दूसरी साइड नहीं देनी है, बस यहीं से हमें नीचे उतर जाना है क्योंकि इसी से हमारा जो अंगरखा पैटर्न है वो तैयार हो जाएगा। बस इधर की साइड ही मुझे मार्किंग करनी है और इसी पेपर को हमें यूज करना है। तो अब ये जो पेपर है पलटकर ही दोनों साइड के लिए हमारा इसमें से पार्ट निकलेंगे। अब यहाँ से जो मैंने मार्किंग किया है उसकी मैं कटिंग कर दूंगी। एक ही साइड का पेपर हमें यहाँ पर चाहिए। अब फ्रेंड्स इसमें जो हमने बैक वाले पार्ट में डाट के लिए मार्क किया था तो कट तो मैंने इसमें भी लगा रखा है, सेम वही मार्किंग मैं इसमें भी यहाँ पर कर दूंगी। अब इस पेपर को मैं इनर फैब्रिक के ऊपर रखूंगी और सेम इसी शेप में हमें इनर पर सेट करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको सेट कर दिया है और जहां जहां एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा मैं इसी शेप में इसकी कटिंग कर दूंगी। बस मैंने साइड में यहाँ पर मार्जिन इसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया जैसे हमने बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लिया था। अब इस पेपर ड्राफ्टिंग को हम इस तरह से पलट कर रखेंगे और यहाँ पर भी मैं सारी मार्किंग कर दूंगी साइड में मार्जिन लेते हुए और सारी कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो इस तरह से आपको भी 2 पार्ट कट कर लेने हैं क्योंकि ये हमारे ओवरलैप होकर आएंगे। अब हमें इसमें करनी है नीचे से घेरे की कटिंग। तो घेरे में हमारी जो लंबाई थी वो 32 हमारे पास बची थी, तो यहाँ पूरा 32 इंच मैं ले लूंगी और यहीं पर एक मार्क करूंगी। अब यहाँ से मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड करूंगी और उसके बाद 32 इंच की लंबाई रखकर मैं इसको 4 फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पर फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। अब 4 फोल्ड करने के बाद जो हमने लेंथ के लिए मार्किंग की थी 32 इंच की, वो मार्किंग मुझे इस पे फिर से डार्क कर लेनी है। दूसरी साइड भी मैं इस पे ये मार्किंग कर लूंगी। तो फ्रेंड्स अब इसमें मुझे मार्क करना है वेस्ट राउंड के लिए। तो जो फोल्ड वाली साइड से उधर की साइड से मैं इसमें वेस्ट राउंड की मार्किंग करूंगी। तो वेस्ट राउंड था मेरा 33 इंच, उसका 4th पार्ट हमने किया था तो 8.25 आया था। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच और 0.25 पर मार्क कर दिया, यानी कि 8.25 इंच। तो 8.25 इंच हमें लेने के बाद उसमें और एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना है क्योंकि मैं इसमें थोड़े गैदर्स डालूंगी। तो यहाँ पर 6-7 इंच और मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको वेस्ट राउंड का 4th पार्ट ले लेना है, उसके बाद अगर आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा हो तो आप कर सकते हैं। अब मैंने ऊपर से नीचे तक एक तिरछा निशान लगा दिया है और यहाँ से भी उसको थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया जिससे कि इसका कोना ना लटके। अब जहां जहां हमने मार्किंग किया वहीं वहीं से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अब कटिंग करने के बाद हम इस फैब्रिक को रख देंगे साइड में और जॉर्जेट फैब्रिक को जैसे हमने इनर को फोल्ड किया था इसी तरह से हमें जॉर्जेट फैब्रिक को लेना है और उसको भी डबल फोल्ड कर लेना है। अब जो पार्ट हमने इनर फैब्रिक पर कट किया था बैक वाला, उसको हम मेन फैब्रिक पर रखेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब जो हमने 2 पैनल कट किए हैं, 2 पार्ट कट किए हैं फ्रंट वाले के लिए, अंगरखा स्टाइल जो हमारा है, उसको भी हमें इस मेन फैब्रिक पर रखना है। तो जितना फैब्रिक की आपकी विड्थ है आप उसके अकॉर्डिंग इधर उधर से किसी भी साइड से रख सकते हैं। तो यहाँ पे इधर की साइड से मैंने इस तरह से फैब्रिक को रखा है। अब दूसरे पार्ट को भी मैं इसके ऊपर रखूंगी और दोनों पार्ट को हमें यहाँ पर कट कर लेना है। अब इन दोनों पार्ट की कटिंग होने के बाद हम इनको रख देंगे साइड में। तो इस तरह से हमारा जो ये है अंगरखा स्टाइल बन जाएगा।
अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें से हमें घेरे के लिए कटिंग करनी है। तो इसमें एक पट्टी की जो हमें लंबाई रखनी है वो 9 इंच रखनी है, और चौड़ाई हमें जो हमारा वेस्ट राउंड है, यानी कि मेरा जो वेस्ट राउंड है 33, तो यहाँ पर मैं पूरा 33 ही लूंगी। तो फैब्रिक मेरा यहाँ थोड़ा तिरछा हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसमें एक कट लगाया और उसको फाड़ कर सीधा कर दिया। ऐसा करने से हमारा फैब्रिक बिल्कुल सीधा हो जाता है। अब हमें वेस्ट राउंड के लिए मार्क करना है। तो लेंथ तो हमारी इस पट्टी की रहेगी 9 इंच, लेकिन इसकी चौड़ाई हमें कितनी लेनी है? तो फ्रेंड्स, जितना भी कमर का नाप है उस पूरे नाप को हमें ले लेना है आगे आगे के लिए, फिर इतना ही हमें पीछे लेना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो कमर का नाप है 33, उसमें 4-5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो मैंने यहाँ पर इसकी एक पार्ट की जो चौड़ाई ली है वो 19 इंच ली है, और लंबाई तो आपको पता है कि 9 इंच रखनी है। तो 9 इंच पर मैं यहाँ कट लगाऊंगी और यहीं से पट्टी को फाड़ लूंगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक पट्टी निकाल लूंगी जो इसके सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पार्ट में आएगी। मैंने आपको बताया जितना भी कमर का नाप है उस कमर के नाप को आपको पूरा का पूरा निकालना है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए। अगर आप पूरी पट्टी इकट्ठा निकाल रहे हो तो आपको उस कमर के नाप को डबल कर देना है, तब आपको पट्टी कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टी कट कर दी है, फ्रंट और बैक की। अब इसमें से मुझे जो हमारा नीचे की लेयर बनेगी उसके लिए फैब्रिक कट करना है। तो ये तो हो गई हमारी एक बैक वाली और एक फ्रंट वाली जो हमारी ऊपर रहेंगी। उसके बाद उससे नीचे का जो फैब्रिक है वो कट करना है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा था इसको मैं यहाँ से कट लगाऊंगी और उधेड़ कर सीधा कर दूंगी। अब यहाँ से फिर से मैं 9 इंच पर पहले 5-6 पट्टियां कट कर देती हूँ, क्योंकि काफी सारी पट्टियां हमारी इसमें लगनी है। तो जहां भी हमारी पट्टी होगी तो वहां पे जॉइंट आ जाएगा। काफी सारा फ्लेयर होगा तो जॉइंट इसके इतने ज्यादा शो नहीं होंगे। तो पहले 9 इंच की मैं यहाँ 5-6 पट्टियां कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 6-7 पट्टियां कट कर ली हैं। अब इन पट्टियों को हमें कैसे कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। जब सबसे पहले मैंने पट्टी कट की तो मैंने पूरा का पूरा जो 33.5 इंच मेरी कमर 37 इंच मेरी कमर की नाप थी वो ली, और उसमें मैंने 2-2.5 इंच मार्जिन ले लिया साइड में। अब आपको क्या करना है, अगर आप इकट्ठी पट्टी कट कर रही हो तो जितना भी कमर का नाप है, जैसे मेरा कमर का नाप 33 होता तो मैं उसमें प्लस कर देती, यानी कि 66 मैं यहाँ पर पट्टी की लंबाई लेती। अब मैंने पट्टी अलग अलग कट की है, तो जो नीचे वाली उससे पट्टी आएगी उसमें आपको कमर का जो नाप है 3 गुना कर देना है। तो यहाँ पे 33 मेरा एक आगे रहेगा, उसके बाद 19 इंच मैं इसमें और बढ़ा रही हूँ साइड में मार्जिन रखते हुए, यानी कि 16.5 जो लेना है ना उसमें 2-2.5 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 19 इंच एक लिया है और 19 इंच फिर उसके बाद और ऐड किया है। ये डबल पट्टी है। दूसरे वाली जो साइड आप देख रहे हो वो 4 पट्टी है, यानी कि 2 पट्टी हैं वो डबल डबल फोल्ड हो रखी हैं। तो आपको एक बेसिक सा तरीका याद रखना है, नाप आपके पास कोई भी हो आपको हर नाप में यही करना है। जितना भी कमर का नाप है सबसे ऊपर की जो लेयर रखोगे उसको 2 गुना कर देना है, फिर उसके बाद जो सेकंड लेयर होगी वो 3 गुना होगी, जो 4 लेयर होगी वो 5 गुना, यानी कि जो बीच वाली है वो 4 गुना, उसके बाद 5 गुना। तो यहाँ पे 3rd नंबर की जो लेयर मैं कर रही हूँ उसमें मैंने पूरी की पूरी 3 पट्टियों को लिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं इसमें और ऐड करूंगी। अब उसके बाद जो हमारी सबसे नीचे वाली लेयर है उसके लिए तो मैं 4 पट्टियां ले रही हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें 4 पट्टियां ली हैं, ये सबसे नीचे वाली लेयर होगी। अब ये सारी लेयर मैंने कट करके इनको साइड में रख दिया। ये बचा है दुपट्टे के लिए फैब्रिक। अभी भी मेरे पास इसमें से आधा मीटर फैब्रिक और बचा है। तो दुपट्टा का जो विड्थ है वो मुझे कम रखनी है, इसलिए मैंने साइड में से चौड़ाई थोड़ी कम कर दी है। अब जो मैंने ये चौड़ाई कम की है उसी में से मैं इसकी स्लीव्स की मार्किंग करूंगी। तो नीचे की साइड से मैंने 2 इंच छोड़ा है। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसी में फोल्ड कर दूंगी, लेकिन फ्रेंड्स जब मैंने स्टिच करी तो मैंने इसमें अलग से फैब्रिक ऐड किया था। तो आपको जो भी स्लीव्स की लेंथ रखनी है एल्बो तक, उसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है। अब यहाँ पर जैसे हम बेसिक तरीके से स्लीव्स कट करते हैं 3.5 इंच की राउंड डाउन देकर, तो मैंने भी यहाँ स्लीव्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 3.5 इंच डाउन दिया है। और जहां पर मेरी स्लीव्स का जो राउंड है वो आएगा, यानी कि जितना अपर ब्रेस्ट की नाप है उसका 4th पार्ट में से 1 इंच आपको कम करके लगाना है, तो आपकी जो स्लीव्स है वो परफेक्ट बैठती है। तो इसी तरह से मैंने इसमें यहाँ गोलाई दे दी है। फ्रंट पार्ट की भी मैंने इसमें छटाई के लिए मार्क कर दिया है। अब यहीं से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर दी है। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको कट करना है, बस आगे से आपको कोई फैब्रिक कट नहीं करना है क्योंकि इसमें हमारे गैदर्स आएंगे।
करूंगी। अब हमारी सारी जो ये ड्रेस है इसकी कटिंग हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो वीडियो है मैंने आपको बताया कि संडे को आने वाला है, तो जिसको इसको बनाना सीखना है तो वो संडे को मेरी वीडियो जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मेरी जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलती हूँ संडे को, तब तक के लिए बाय।